Hi, dear all. Good morning. Hope all of you are keeping well and good. We have already completed our exercise number first and second, and we left with exercise number three only, right? Already we have completed this lesson for prepositions, and I hope you all understood the things. If any doubt, please call or message me. Okay. So let's go through the third exercise. Okay. Fill in the blanks with suitable prepositions given in the bracket. ब्रैकेट में जो preposition दे रखा है उसमें से suitable preposition. अभी तक आपको आगे होगा कौन सा preposition कहाँ suitable हो गए. First one, only today he spoke dash half an hour. Only today he spoke. इसमें कौन सा आना चाहिए? at आना चाहिए, for आना चाहिए या on आना चाहिए? लेंथ ऑफ टाइम दिखा रहे कितना देर उन्होंने बात किया है. लेंथ ऑफ टाइम में अपन कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं? फॉर. ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर. राइट. सेकंड वन, बिपिन बाबू ग्रिप्ड हिज हर्ट डैश हिज हैंड्स. बापू अपना हाथ से माथा दबाया, है ना. सो डूइंग समथिंग विथ समथिंग, तो वहां क्या आना चाहिए? विथ आना चाहिए. ठीक है ना. बापू बिपिन बाबू ग्रिप्ड हिज हर्ट विथ हिज हैंड, अपने हाथ से. इसमें ऑफ और एट नहीं आएगा. राइट. चुनी सैट डाउन डैश द सोफा. अपन किसी पे कुर्सी पे बैठते हैं, सोफा पे बैठते या बेड पे बैठते हैं तो क्या बोलते हैं? किसी चीज के ऊपर अपन बैठते हैं तो वहां क्या आना चाहिए? ऑन. क्या है? चुनी सैट डाउन ऑन द सोफा, है ना. यस्टरडे अपने एक देखा था कहीं सिटिंग इन, याद है उस समय मैंने बोला था आपको व्हील चेयर. नहीं, हाँ, याद नहीं. The old lady, this one, the old lady was sitting in a wheelchair. On a wheelchair अपन इधर नहीं लिखा क्योंकि मैंने आपको समझाया था that is covered with all sides. All side covered करके उसमें बैठते हो. In that case only we use in, but normally किसी के ऊपर अपन बैठते हैं तो वहां क्या लगते हैं? On. Right. Fourth one, more than that I cannot do dash the moment. At the moment, particular time, point of time, वहां अपन at यूज करते हैं. पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एट द मोमेंट. इन द मोमेंट या ऑन द मोमेंट नहीं है, एट द मोमेंट. ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इसी टाइम पे मेरे को इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते. सो पर्टिकुलर टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम देर है. सो हियर इट कम्स एट. ओके. ए ग्रीनिश एनवलप विथ हिज नेम डैश रेडिंग ऑन इट. कभी भी अपन पेंसिल से या पेंसिल जो लिखते हैं तो इन रेडिंग, इन ब्लैकिंग ऐसे लिखते हैं. ठीक है ना. ग्रीनिश एनवलप विथ हिज नेम इन रेडिंग ऑन इट. क्लियर. सिक्स्थ वन, I believe that mountains
are means of communion dash God. मतलब अपन भगवान से या परमेश्वर से जो अपना कम्युनिकेट करने का जो बेस्ट प्लेस है माउंटेन्स। तो किसी से कम्युनिकेट करना, किसी से बात करना, तो उसके इसमें क्या यूज करते हैं? विथ, कम्युनियन विथ गॉड। आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर मीन्स ऑफ कम्युनियन विथ गॉड। क्लियर? अपन किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं या बात कर रहे हैं तो आई एम टॉकिंग विथ हिम, बोलते हैं ना आई एम टॉकिंग विथ हिम, मैं उससे बात कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट वन, ही केम इनटू द क्लियरिंग डैश द ऑक्स। ऑक्स क्या है? ट्री है, ऑक्स ट्री। आए, ही केम इनटू द क्लियरिंग। क्लियरिंग का इधर मतलब क्या कहते हैं? जो जंगल में हो या पेड़ के नीचे जो साफ एरिया होता है उसको अपन क्लियरिंग कहते हैं। ही केम इनटू द क्लियरिंग डैश द ऑक्स। ऑक्स ट्री का नीचे जो क्लियर्ड एरिया है वहां वो आ गया। तो पेड़ के नीचे जो क्लियरिंग एरिया, तो कौन सा वर्ड आना चाहिए? कौन सा वर्ड आना चाहिए? अंडर। फिर क्या आना चाहिए? अंडर द, अंडर द ऑक्स। ठीक है ना, ही केम इन टू द क्लियरिंग अंडर द ऑक्स। आया समझ में? इधर अंडर क्यों आया? क्योंकि पेड़ के नीचे जो क्लियरिंग एरिया था वहीं आ गया। ठीक है ना। ही सेव्ड इट प्रिकेरियसली फ्रॉम स्पिलिंग द फ्लोर। कोई भी चीज है उसने वो बिगड़ने से बचाया, है ना। तो कोई चीज बिगड़, फ्लोर पे बिगड़ते हैं तो कहा बोलते हैं? ओवर, ओवर द फ्लोर, राइट। फिलिंग, स्पिलिंग ओवर द, स्पिलिंग ओवर द फ्लोर। ठीक है ना। He saved it precariously from spilling over the floor. Clear? Are sure enough, और इधर एक यू भी है, यू मिस हो गया, राइट। आर यू श्योर इनफ आई रिसीव ए चेक? आर यू श्योर इनफ आई रिसीव ए चेक इन द मेल? आर यू श्योर आई रिसीव ए चेक इन द मेल? मेल में चेक आ गया करके आपको श्योर है क्या? राइट। आई लिफ्टेड द फोन डैश द ग्राउंड। आई लिफ्टेड द फोन। फोन क्या होता है? जो बेबी हिरन होते हैं उसको अपन फोन कहते हैं। ठीक है ना। आई लिफ्टेड द फोन डैश द ग्राउंड। ग्राउंड से या नीचे से अपन कोई चीज उठाते हैं तो वहां क्या आना चाहिए? लिफ्टेड फ्रॉम द ग्राउंड, लिफ्टेड फ्रॉम द टेबल। लिफ्टेड उठाना है ना, तो वहां कई किसी को ऊपर से अपन उठाते हैं ना, तो उस समय अपन फ्रॉम यूज करते हैं, है ना। ही लिफ्टेड द फोन from the ground. Clear? So this lesson is over now.
आपका वर्क सब कंप्लीट हो गया। 8th का कोई भी बच्चों का एक भी नोटबुक्स नहीं आया मेरे पास चेक करने के लिए। बाकी सभी क्लास का बच्चा नोटबुक लेके आ रहे हैं। 8th का कोई भी स्टूडेंट अभी तक लेके नहीं आया, जबकि आप लोगों को ज्यादा जरूरी है ये सब कंप्लीट करना, क्योंकि देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ बोर्ड एग्जाम। इस साल स्कूल खुलेंगे और एग्जाम कंडक्ट करेंगे। सो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग यू हैव टू बी विजिलेंट एंड अलर्ट। ओके, अभी तक किसी ने कॉपी अगर फिनिश नहीं किया तो फिनिश करके चेकिंग करवाना है, ठीक है ना। सो दिस लेसन इज ओवर नाउ टुडे। कल अपन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है ग्रामर में, टेंसेस। आपका 4th लेसन है टेंस। आपका चैप्टर 4 टेंस। आपको पता है इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश ने कोई भी लैंग्वेज का ग्रामर में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, सभी इंपॉर्टेंट है, बट अपन को इस सेंटेंस लिखने के लिए या बात करने के लिए सब ये टेंस का पहचान बहुत जरूरी है, नहीं तो द मीनिंग विल बी चेंज्ड। ठीक है ना। अपन जो पास्ट में जो चीज कहना चाहते हैं वो प्रेजेंट में या फ्यूचर में कह दिया, या फ्यूचर में जो कहना चाहते हैं वो पास्ट में कह दिया, तो पूरा का पूरा मीनिंग बिगड़ गया ना। सो टेंस पढ़ने से पहले आपका एक जरूरी काम है, आपका बुक्स में पेज नंबर 18 पेज नंबर 18, 19, 20, 21 and 22 half। ठीक है ना। इसके अंदर आपको कई सारे वर्ब्स एंड इट्स फॉर्म दे रखा है। verbs and its form, first form, second form, third form and इसका ing form, that fourth form। ठीक है, इसको past form, present form और past participle and gerund form कहते हैं। 4 फॉर्म है। ing फॉर्म को अपन gerund form कहते हैं। ठीक है, ये चीज पूरा का पूरा कंप्लीट होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द टेंस। ठीक है ना। इसमें से बहुत सारा वर्ड्स आपको पता है, आपने ऑलरेडी छोटा क्लास में लर्न कर चुका है, फिर भी कुछ रिवाइज करना ठीक रहेगा और कुछ नया वर्ड्स भी आपको मिल जाएगा। बहुत सारा वर्ड्स है इसमें। ठीक है, ये पूरा का पूरा आज आपको पढ़ने के लिए, कोई एक्सरसाइज करने के लिए बहुत कम है ना, ज्यादा है ही नहीं, इसलिए ये चीज फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स पूरा फिनिश करके देखना, तब जाके आपको टेंस समझ में आएगा। कौन सा वर्ड आना चाहिए, पास्ट में कौन सा आना चाहिए, प्रेजेंट में कौन सा आना चाहिए, और कंटिन्यूस में कौन सा आना चाहिए, और परफेक्ट में कौन सा आना चाहिए, ये आपको इस लिस्ट में से मिल जाएगा। ये लंबा छोटा लिस्ट है, ओके, बट मोस्ट ऑफ द वर्ड्स आर नॉन टू यू। नया तो थोड़ा बहुत होगा, पहले जो 6th में 7th में सब अपन ने लर्न कर चुका है ना, तो ये सभी चीज आप लोग करके रखना, लर्न करके रखना, ताकि टेंस पढ़ाते समय इसलिए आपको समझ में आ जाएगा कौन सा वर्ड कैसे लिखना है, क्या लिखना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।